चलिए डाल लेते हैं नजर, क्योंकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 2018 तक की जो गणना हुई है उसके हिसाब से भारत में कुल 2967 बाघ हैं। और ये आंकड़ा 2967 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ साल पहले तक हमारे पास मात्र 1400 ही बाघ थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 3000 के करीब हो रहा है। वहीं अगर हम पाते हैं कि भारत में विश्व का 70% से अधिक बाघ भारत में ही मौजूद हैं, और विश्व में ही अगर हम देखते हैं तो लगभग 13 ऐसे देश हैं जहां पर जिन्हें बाघ की रेंज वाला देश माना जाता है, यानी 13 देशों में बाघ मौजूद हैं। और भारत की बात अगर हम करते हैं तो भारत का हालांकि मात्र 2.25% से भी कम भौगोलिक क्षेत्र है जहां बाघ आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन इनमें ही 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी जिनको हम टाइगर रिजर्व कहते हैं ये मौजूद हैं। और देश के 18 राज्य ऐसे हैं जहां ये टाइगर रिजर्व यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र मौजूद हैं। वहीं अगर हम भारत के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो आपको बता दें कि भारत में ही हम 18 राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में 5 बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाघ मौजूद हैं। और 2014 से अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़कर लगभग 33% हो गई है। लेकिन कौन से हैं ये 5 बड़े क्षेत्र, आइए आपको बता देते हैं। शिवालिक पहाड़ी और गंगा का मैदानी भाग जो इस तरफ पड़ता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड का क्षेत्र आता है इसमें, पश्चिमी घाट का भी क्षेत्र इसमें आता है, उसके अलावा उत्तर पूर्व की जो पहाड़ी क्षेत्र है ये भी, और साथ ही ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये पूरा क्षेत्र है जहां इसमें गिना जाता है। मध्य भारत तो आप देख ही सकते हैं जहां पर ये क्षेत्र आता है, लेकिन साथ ही साथ पूर्वी घाट और सुंदरबन क्षेत्र भी है जहां पर ये पूरा क्षेत्र ऐसा है जो हमने आपको मैप पे दिखाया है जहां पर बाघ पाए जाते हैं, जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम 2006, क्योंकि 2006 से हर 4 साल पर इस बात का आकलन किया जाता है कि बाघों की संख्या देश में क्या है, तब से अब तक अगर हम देखें तो हम पाते हैं 6, 10, 14 और 18 तक अगर हम देते हैं तो पाते हैं हम कि 1411 से जो संख्या शुरू हुई थी आज वो 2967 2018 तक पहुंच गई है। तो जो हम कहते हैं कि 2022 तक लक्ष्य 2006 के आकलन को, उस समय के आंकड़े को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर हम चले थे, 2022 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2018 यानी 4 साल पहले ही हमने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। और सबसे बड़ा कदम जो भारत में उठाया गया था टाइगर्स के बाघ के संरक्षण को लेकर वो था प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में इसकी शुरुआत की गई और तब से अब तक का अगर आप एक तुलना देखें तो आप पाएंगे कि उस वक्त 18,000 वर्ग किलोमीटर के में टाइगर रिजर्व्स फैले हुए थे, लेकिन अगर हम 2018 तक की बात करते हैं तो अब हमारे पास 72,000 वर्ग किलोमीटर से क्षेत्र में 50 टाइगर रिजर्व फैले हुए हैं। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है इतने सालों में। और 2014 के बाद किस तरीके से तस्वीर बदली है उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि 2014 के बाद 4 नए क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। और ये 4 नए क्षेत्र कौन कौन से थे आइए वो भी बता देते हैं आपको, क्योंकि 4 राज्यों में फैले हैं ये क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश के कामलांग में है, असम के ओरांग में, महाराष्ट्र के बोर में और उत्तराखंड के राजाजी में। तो ये 4 रिजर्व तो नए रिजर्व्स तो हुए ही हैं तैयार, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले वक्त में 3 नए टाइगर रिजर्व्स भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये पाइपलाइन में ही है। एक बड़ी बात कि केंद्र की सरकार विकास एजेंडे को लेकर तो आगे बढ़ी ही, लेकिन साथ ही साथ बाघ संरक्षण को भी इस विकास एजेंडे से जोड़ा गया, उसे भी प्राथमिकता दी गई। और यही कारण है कि वैश्विक लक्ष्य से 4 साल पहले ही भारत में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। वैसे बाघ संरक्षण को लेकर भारत सिर्फ अपने यहाँ काम नहीं करता, बल्कि अन्य देशों को भी प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें भी ट्रेन किया जाता है, वहाँ के विशेषज्ञों को भी दिशा दिखाई जाती है कि कैसे वो बाघ संरक्षण में कदम बढ़ा सकते हैं। वहीं 2006 से 18 तक हम देखते हैं कि इन 12 सालों में बाघों की वृद्धि दर 6% तक रही है। ये थी बात अगर हम 2014 के बाद की बात करें, लेकिन अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 रिपोर्ट की बात करें तो इसमें किस विस्तृत स्तर का था ये सर्वेक्षण कि लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को उनके वनों का सर्वेक्षण किया गया, लेकिन साथ ही साथ 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र से ज्यादा में पैदल सर्वेक्षण भी किया गया। इसके अलावा जो एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो थी कैमरा ट्रैप तकनीक। 1,21,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में कैमरा ट्रैप तकनीक का भी प्रयोग किया गया। ये एक नई तकनीक है जिसकी वजह से भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना स्थान बना लिया है और 26,000 से ज़्यादा स्थानों पर इन कैमरा ट्रैप्स की तैनाती भी की गई। और ये भी पाया गया कि लगभग 3 करोड़, लगभग 3.5 करोड़ के करीब हमें पिक्चर्स भी मिली इस कैमरा ट्रैप से, और उनमें से 76,000 से ज़्यादा चित्र मात्र बाघों के थे।
और ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, तो जो ये दिखाता है कि किस तरीके से बाघ संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार भी लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम करती रही, जिसकी वजह से आज हमारे देश में 2006 की तुलना में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई है। लेकिन ये सफर अभी आगे और लंबा है और बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिस पर करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल